एस्टर अपने मेड से कहती है, क्या आप वो चीज लाई है जो मैंने आपसे मांगी थी? उसकी मेड कहती है, यस माय लेडी, ये लीजिए। फिर एस्टर अपने मेड से कहती है, आप सभी से गुजारिश है कि प्लीज हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दें, मुझे मिस मेलुसिन से कुछ बात करनी है। वह एनी की तरफ देखकर कहती है, इसका मतलब आपसे भी है, आप भी यहाँ से चली जाओ। एनी कहती है, माफ करे, लेकिन मुझे हर समय इनके साथ रहने का ऑर्डर दिया गया है। तभी मेलुसिन एनी से कहती है, परेशान मत हो एनी, मैं ठीक हूँ, मैं एस्टर से बात करने के बाद वापस आ जाऊंगी। एनी घबराते हुए कहती है, लेकिन फिर वो वहाँ से चली जाती है। एस्टर मेलुसिन को डरावनी नज़रों से देखती है। फिर मेलुसिन एस्टर से कहती है, आप मुझसे कुछ कहना चाहती थी। एस्टर हंसते हुए मेलुसिन से कहती है, कुछ खास नहीं। फिर एस्टर उस बॉक्स को मेलुसिन की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए कुछ था, यह बहुत जरूरी है। मेलुसिन कहती है, क्या मुझे इसकी जरूरत है? फिर एस्टर कहती है, अगर आप जानना चाहती है कि यह क्या है तो इसे खोलकर देखें। मेलुसिन उस बॉक्स को लेकर खोलती है, फिर वो चौंक जाती है। वो एस्टर से कहती है, इसका रंग तो अजीब है, यह क्या है? एस्टर कहती है, यह गर्भ निरोधक टी है। मेलुसिन घबराते हुए कहती है, गर्भ निरोधक? फिर एस्टर कहती है, अगर आप वो पीती हैं तो आप बेबी कंसीव नहीं कर पाएंगी। यह सुनते ही मेलुसिन की रूह कांप जाती है। एस्टर कहती है, मैं जल्द ही योर ग्रेस से शादी करने जा रही हूँ। शादी इस साल के आखिर तक हो सकती है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह बसंत ऋतु से पहले ही हो जाएगा। और हमें ऐसे बच्चे की जरूरत नहीं है जिसे कोई नहीं चाहता और जो हमारे काम में रुकावट पैदा करे, है ना? फिर मेलुसिन अपने आप को कैसे भी संभालते हुए कहती है, तुम ही तो हो जो इसे नहीं चाहती, है ना? एस्टर कहती है, क्या? फिर मेलुसिन कहती है, तुम ही हो जो मुझे नहीं चाहती किरोन का बच्चा पैदा करने के लिए। एस्टर कहती है, हाँ जी हाँ, मैं ही नहीं चाहती। फिर एस्टर कहती है, जिस इंसान से मैं शादी करने वाली हूँ उसके बारे में सोचकर तुम्हारी जैसी औरत के साथ अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए एक लड़की जो औरत से ज्यादा जानवर है, मुझे उससे बहुत ज्यादा नफरत होती है। वो मेलुसिन की तरफ घूरते हुए देखती है। फिर एस्टर कहती है, मैं तुमसे वादा करती हूँ, अगर तुम शाही खून वाले नाजायज बच्चे को जन्म देती हो तो मेलुसिन आपको मुश्किलों के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। मेरी सलाह मानो और ये चाय पी लो, कम से कम अपने खुद के भले के लिए ही सही। मेलुसिन अपने मन में कहती है, वह झूठ बोल रही है। वह कह रही है कि यह मेरे भले के लिए है, लेकिन असलियत बस इतनी ही नहीं है। जब भी वह मुझे देखती है वो इतनी डरावनी बातें करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो किरोन से प्यार करती है। मुझे लगा कि मैं इसे बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन जब भी मैं एस्टर को देखती हूँ मेरे सीने में दर्द होने लगता है। और वो अपने सीने पे हाथ रखते हुए कहती है, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि किरोन की नज़रें सिर्फ मुझ पर ही हो। फिर वो एस्टर से कहती है, थैंक्स एस्टर, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं मार्क्विस किरोन से कह रहा होता है, क्या आपने सचमुच अपना मन बना लिया है कि आप 1 महीने के अंदर ही हमारे प्लान को अमल में लाने वाले हैं? किरोन कहता है, क्या आप यही नहीं चाहते थे मार्क्विस? मार्क्विस कहता है, बिल्कुल उस हालात में योर ग्रेस, जब आप नए महल पर घात लगाकर हमला करेंगे तब मैं राजधानी की देखभाल करूंगा। किरोन कहता है, नहीं, मैं काउंट लूथर को राजधानी भेजूंगा, तुम मेरे साथ मिलकर सम्राट को हराओगे। फिर मार्क्विस कहता है, अगर यही आपकी मर्जी है तो मैं इसका पालन करूंगा योर ग्रेस। फिर वो किरोन से कहता है, शादी का क्या हुआ? किरोन कहता है, हम शादी बसंत ऋतु में करेंगे। मार्क्वेस खुशी से उछलते हुए कहता है, परफेक्ट, क्या मैं एस्टर को बता दूं कि हमने तारीख तय कर ली है? अगर आप उसे यह बात बताते योर ग्रेस तो वह और ज्यादा खुश हो जाती। किरोन कहता है, उसका ख्याल खुद रख लेना। मार्क्वेस चुप हो जाता है। फिर वह उठकर जाते हुए कहता है, मुझे लगता है कि बस इतना ही है, अब मैं चलता हूँ। और वो जाने लगता है। वो पीछे मुड़कर किरोन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, हमेशा से ही इतना जिद्दी है ये, लेकिन फिलहाल मेरे पास उसके सामने झुकने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। बस 1 महीना और, अगर मैं तब तक उसकी नज़रों में अच्छा बना रहने में कामयाब हो जाता हूँ तो मेरी बेटी के महारानी बनने में अब बस कुछ ही समय बाकी है। हमारे प्लान को लागू करने में सिर्फ 1 ही महीना बाकी है। पर्न थार्क में अपनी तलवार घुमाने का यह मेरा आखिरी मौका है।
फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मेलुसिन बहुत सारे संतरों को लेकर बेड पर बैठी रहती है। वह एस्टर की दी हुई चाय की तरफ देखकर सोचती है, गर्भ निरोधक चाय। मैंने उससे कहा कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उसने जबरदस्ती मुझे यह दे दिया। मेलुसिन बहुत उदास हो जाती है। वो कहती है, मुझे किरण के साथ रहना अच्छा लगता है, और सिर्फ उसके लिए, जिस्मानी ताल्लुक के लिए ही नहीं, उसे बरसेउज गाकर सुनाना, उसके साथ छोटे से समुद्र में तैरना, उसके साथ इस तरह समय बिताने से मेरा दिल खुशी से भर उठता है और धड़कने लगता है। तभी किरण वहाँ आता है। वो कहता है, मेलुसिन। मेलुसिन खुश होते हुए कहती है, किरण। किरण संतरे को उठाकर कहता है, क्या आप मछली के अलावा भी कुछ और खाती हैं? मेलुसिन कहती है, हाँ, यह वाकई बहुत ही अच्छा है। मैं तुम्हारे लिए कुछ छील दूं? यह मेरी जुबान को पहले तो खट्टापन महसूस होता है, फिर यह मीठी हो जाती है। किरण मेलुसिन को मुस्कुराते हुए देखता है। वो उसके पास बैठ जाता है। मेलुसिन संतरे छिलकर किरण की तरफ बढ़ाती है। किरण उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, ओह। फिर वो मेलुसिन को किस करने लगता है। वो कहता है, यह खट्टा है और फिर मीठा हो जाता है। वो मेलुसिन को फिर से किस करता है। मेलुसिन अपने मन में कहती है, जब भी किरण मुझे अपनी बाहों में लेता है, मैं हिचकिचाती हूँ। बरसेउज लौटने का एकमात्र रास्ता, इसका मतलब है बच्चे को जन्म देना। वो किरण की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। वो कहती है, किरण, मेरा सेरेनहाइड, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। तो अब के लिए मुझे उम्मीद है कि अभी तक आपका बच्चा मेरा नहीं है। वो किरण को धकेलते हुए कहती है, किरण, मैं ये नहीं करना चाहती। किरण कहता है, क्या? फिर तभी किरण की नजर उस चाय पर जाती है। वो चौंक जाता है। वो हैरान होकर उस शीशी को हाथ में लेकर मेलुसिन से पूछता है, यह क्या है मेलुसिन? मेलुसिन कहती है, ओह। किरण फिर मेलुसिन से कहता है, मेलुसिन, क्या आपको यह पता है कि यह क्या है? मेलुसिन चुप हो जाती है। वो कहती है, हाँ, मुझे पता है। उन्होंने कहा कि यह गर्भ निरोधक चाय है। किरण यह सुनते ही वहीं बर्फ की तरह जम जाता है। वो कैसे भी मेलुसिन से पूछता है, और आप जानती है इसका क्या मतलब है? मेलुसिन कहती है, हाँ, मैं जानती हूँ। फिर किरण कहता है, पर यह आपके पास यहाँ क्यों है? मेलुसिन कहती है, मैं। वो इसके आगे कुछ बोल पाती। किरण को यह सुनकर बहुत तकलीफ होती है। वो अपने मन में कहता है, मैंने सोचा कि वह एक बेबी चाहती थी। कब से, आखिर कब से उसने मुझसे बातें छिपाना शुरू कर दिया। किरण के सामने उसका बीता हुआ कल दिखाई देने लगता है। किरण अपने भाई को हंसते हुए देखता है। उसका भाई कह रहा होता है, मुझे मत बताओ, आपको सचमुच यकीन था कि आप अपना खुद का परिवार बना सकते हैं? तुम कभी खुश नहीं रह सकते किरण, तुम्हें पता होना चाहिए, आखिरकार तुम्हें कोई नहीं चाहेगा। यह सुनते ही किरण एकदम डर जाता है। तभी मेलुसिन कहती है, किरण। फिर किरण होश में आता है। मेलुसिन कहती है, एस्टर ने मुझे वह दिया था, लेकिन मैंने इसका कभी इस्तेमाल नहीं किया। किरण खामोश रहता है। फिर वो कहता है, मेलुसिन, आपको एस्टर पर यकीन नहीं करना चाहिए। मेलुसिन कहती है, क्या इसका मतलब यह है कि मैं आप पर यकीन कर सकती हूँ? फिर किरण मेलुसिन को किस करने लगता है। मेलुसिन अपने मन में कहती है, मैं किसी भी बात के बारे में सोचना नहीं चाहती, अभी तो मुझे बस यही चाहिए। उधर किरण बहुत गुस्से में होता है। फिर दूसरे दिन का हमें दिखाया जाता है। एनी मेलुसिन से कहती है, मिस मरमेड, आपको कुछ खाना चाहिए, और कल तो आपके पास सिर्फ संतरे ही थे। मेलुसिन एनी की बातें सुन रही होती है। फिर एनी से कहती है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है और मेरा जी भी मिचला रहा है। एनी कुछ सोचती है। फिर वह कहती है, मिस मरमेड, क्या आपको लगता है कि आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं? यह सुनते ही मेलुसिन हैरान हो जाती है। एनी कहती है, या तो आप कोई खाना पचा नहीं पाती हैं, या फिर उसे उल्टी कर देती हैं। मेरी माँ भी ऐसी ही थी जब वो मेरे छोटे भाई बहन के टाइम प्रेग्नेंट थी। और वह हैरान होकर मेलुसिन को देखती है। फिर कहती है, अरे बाप रे, मैं क्या कह रही हूँ, मेरी बातों पर ध्यान मत दो। मेलुसिन कहती है, कोई बात नहीं। एनी, क्या मुझे कुछ देर के लिए अकेले समय मिल सकता है? मेलुसिन एनी के जाने के बाद अपने मन में कहती है, अगर एनी के बात सच है। फिर वो अपने पेट पर हाथ रखती है और बरसेउज गाती है। मेलुसिन के पेट के अंदर से कुछ हिलने लगता है। मेलुसिन चौंकते हुए कहती है, मेरी बहनों ने मुझे इसके बारे में बताया था। प्रेगनेंसी की पहली सिम्टम्स, क्या मैं सचमुच में प्रेग्नेंट हूँ? तभी किरण वहाँ आ जाता है। वह कहता है, मेलुसिन, और उसके बालों में हिबिस्कस का फूल लगाता है। मेलुसिन कहती है, किरण, यह क्या है?
किरण कहता है यह हिबिस्कस है, इसे जलपरियों का फूल कहते हैं। मेलुसिन वह फूल अपने बालों में लगाकर मुस्कुराते हुए कहती है एक हिबिस्कस। किरण मेलुसिन को देखकर स्माइल करता है। मेलुसिन भी उसे बच्चों की तरह देखती है और कहती है किरण तुम तो बस। तभी किरण कहता है मेलुसिन मैंने सुना है कि आप आजकल ठीक से खाना नहीं खा रही हैं। मेलुसिन कहती है वेल मुझे लगता है मेरा पेट खराब हो गया है। किरण कहता है अगर आपको कोई और चीज खानी है तो मुझे बता दीजिए। मेलुसिन चुपचाप किरण को देखकर मन में कहती है मैं हैरान हूँ, क्या किरण को यह जानकर खुशी होगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेलुसिन किरण को बताने वाली होती है, वो कहती है किरण। तभी मेलुसिन को एस्टर की कई बातें याद आ जाती है जो एस्टर ने कहा था मैं जल्द ही योर ग्रेस से शादी करने जा रही हूँ, लेकिन और हमें ऐसे बच्चे की जरूरत नहीं है जिसे कोई नहीं चाहता और जो हमारे काम में रुकावट पैदा करे। फिर मेलुसिन चुप हो जाती है, वो किरण को नहीं बताती है। वो मन में कहती है एक बार जब मुझे यह बेबी हो जाएगा तो मुझे यहाँ से निकलकर समुद्र में वापस जाना होगा, चाहे किरण इससे खुश हो या ना हो। किरण मेलुसिन के पेट पर हाथ फेरते हुए देखकर पूछता है यह क्या है। मेलुसिन झुकते हुए कहती है यह कुछ भी नहीं है। मेलुसिन मन में कहती है इस मामले में यह सबसे अच्छा होगा कि किरण को इसके बारे में पता न चले। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एनी मेलुसिन से कहती है मिस मरमेड कल मेरा छोटा भाई कह रहा था। मेलुसिन चुप रहती है। फिर एनी कहती है मिस मरमेड। मेलुसिन चौंकते हुए पीछे मुड़कर एनी से कहती है आई एम सॉरी। एनी तुम्हारे भाई ने क्या किया। एनी चुप रहती है। फिर वो मेलुसिन से कहती है अरे कुछ नहीं, चलो कुछ अलग से इसके बारे में बात करते हैं। मेरे भाई बहनों के साथ वैसे भी कभी कुछ नया नहीं होता। मेलुसिन खुश होते हुए कहती है नहीं प्लीज मुझे और बताओ। आप जानती है ना कि मुझे आपके परिवार के बारे में सुनना कितना अच्छा लगता है। मेलुसिन एनी का हाथ पकड़ के कहती है रेन और रिन मैं एक दिन उन सभी से मिलना चाहती हूँ, लेकिन एनी कहती है मिस मरमेड। मेलुसिन कहती है एनी क्या तुम्हें वह शब्द याद है जो तुमने मुझे सिखाया था, कोई ऐसा इंसान जो परिवार की तरह हो। एनी कहती है अरे हाँ एक दोस्त। मेलुसिन कहती है हाँ वही वाला दोस्त। वो एनी से कहती है एनी तुम मेरी दोस्त हो, मुझे यहाँ सबसे प्यारा दोस्त मिला। एनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है ओ हम हमेशा आपके साथ हैं मिस मरमेड। मैं आपके लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन कम से कम मैं आपके लिए यहाँ हूँ। जल्द ही लेडी एस्टर महल में रहने लगेंगी, लेकिन आपको उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, जरा भी नहीं, ठीक है। मेलुसिन कहती है हाँ जरूर। तभी मेलुसिन को चक्कर आने लगते हैं और वह वहीं फिसल कर गिरने वाली होती है। एनी उसे रोकते हुए कहती है मिस मरमेड। फिर हम देखते हैं मेलुसिन की आंखें खुलती है। वो देखती है किरण उसके पास बैठा होता है। किरण मेलुसिन से कहता है मेल तुम कैसी हो। मेलुसिन कहती है मैं अब ठीक हूँ। वह हंसते हुए कहती है तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है किरण। किरण चुपचाप मेलुसिन को देखता है। फिर वो मेलुसिन की तरफ झुकते हुए कहता है मुझे अभी बहुत काम करना है मेलुसिन। मेलुसिन कहती है कब तक लौटेंगे। किरण कहता है मैं अगले साल तक ही आ पाऊंगा, सब कुछ खत्म करने के बाद। और वो चुप हो जाता है। मेलुसिन कहती है कोई बात नहीं। तभी किरण मेलुसिन का हाथ पकड़ता है। वो कहता है आप पतले क्यों होती जा रही हैं। फिर वो मेलुसिन को किस करते हुए कहता है मेरे गैर हाजिर रहने के दौरान अच्छे से खाना खा लेना, मैंने और भी संतरे के पेड़ लगाने का ऑर्डर दिया है। मेलुसिन चुपचाप सुनती है। फिर किरण कहता है आपने जवाब नहीं दिया। मेलुसिन कहती है ठीक है मैं ये करूँगी। मेलुसिन अपने मन में कहती है मेरे ख्याल से अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। जब किरण महल छोड़ता है यही तो समुद्र में लौटने का मेरा सबसे अच्छा समय है। फिर हम देखते हैं एक सिपाही जो कि किरण के साथ ही काम कर रहा था, उसे बांध कर रखा गया था। फिर दरवाजा खुलता है, सामने किरण और इयान दोनों खड़े रहते हैं। वो सिपाही कहता है आह योर ग्रेस पर्नथार का आर्कड्यूक। वह यान से भी कहता है माय लॉर्ड मुझे मत मारो, मैं आपको बताऊंगा कि मैं सच में कौन हूँ और मुझे क्या ऑर्डर दिए गए हैं। तभी किरण कहता है मार्क्विस हेथनल का एक दूर का रिश्तेदार और एक नाजायज संतान। आप पिछले 3 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं और आप उस पूरे समय मार्क्विस को रिपोर्ट करते रहे हैं।
वो सिपाही कांपते हुए कहता है, आपने ये कैसे किया? फिर किरॉन कहता है, क्या आपको सच में लगता है कि मैंने आपको यहाँ इसलिए रखा क्योंकि मुझे पता नहीं था? फिर वो नाइट चिल्लाते हुए कहता है, तो फिर तुमने इतने समय तक मेरे साथ कुछ किया क्यों नहीं? किरॉन कहता है, मैं आपका इस्तेमाल करने के लिए सही टाइम का इंतजार कर रहा था। फिर किरॉन वहाँ खड़े सिपाही से कहता है, उसे खोल दो। फिर वो जासूस नाइट रोते हुए कहता है, प्लीज मैं कुछ भी करूँगा जब तक तुम मुझे जीने दोगे। किरॉन कहता है, आपने कुछ दिन पहले हुई हमारी प्लानिंग की डिटेल तो नहीं दिया है ना? वो सिपाही कांपते हुए कहता है, नहीं। फिर किरॉन इयान से कहता है, इयान कहता है, यस योर ग्रेस। और इयान किरॉन को वो लिफाफा थमा देता है। किरॉन वो लेटर उस सिपाही को देते हुए कहता है, इसकी खबर मार्क्विस हेथनल को दे दो। और उस नाइट से कहता है, अगर तुमने मेरे ऑर्डर का नियम तोड़ने के बारे में सोचा भी तो। वो सिपाही चिल्लाते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा योर ग्रेस। फिर हम देखते हैं इयान वो दरवाजा बंद कर देता है और किरॉन से कहता है, वह आदमी मार्क्विस को रिपोर्ट करते ही मर जाएगा है ना? किरॉन कहता है, हाँ, क्योंकि मार्क्विस को पता चल जाएगा उसके जासूस द्वारा बताई गई प्लानिंग पूरी तरह से झूठी है। उसे यह भी एहसास होगा कि यह झूठी रिपोर्ट मेरी तरफ से एक चेतावनी है। जब से मैंने उसके जासूस का पर्दाफाश किया है, वो हमारे प्लानिंग के दिन तक कोई भी परेशान करने वाला काम नहीं करेगा। फिर इयान कहता है, इसलिए कुछ टाइम के लिए शांति बनी रहेगी है ना? फिर किरॉन कहता है, इयान कहता है, यस योर ग्रेस। फिर किरॉन कहता है, क्या आपको मेरा वो छोटा सा द्वीप याद है दक्षिण पूर्व में? जब यह सब खत्म हो जाएगा, मैं वहाँ एक और गर्मी का घर बनवाने का ख्याल कर रहा हूँ। इयान कहता है, एक समर हाउस योर ग्रेस? किरॉन कहता है, हाँ। किरॉन बताता है, मेलुसिन लगातार बेहोश हो जाती है और वो कमजोर होती जा रही है, और अगर इसकी वजह यह है कि उसे समुद्र की बहुत याद आती है, उस द्वीप पर कुछ महीनों तक रुकना यह शायद इतना बुरा ख्याल नहीं है। फिर हम देखते हैं मेलुसिन बहुत उदास दिखाई देती है। आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो को लाइक करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।